दादी दोस्तों, धनतेरस पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, कैसे हम पूजा करेंगे वो तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे ही, लेकिन पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पीले चावल कलर करके रख लेने हैं और ये आपके चावल चलेंगे दीपावली तक, यानी भाई दूज तक। आप कभी भी स्वास्तिक बनाए डेकोरेशन के लिए, रंगोली के लिए, इस तरह से आपको रख लेना है, ठीक है। और पुष्पों की जरूरत होती है तो आपने कमल पुष्प या कोई भी पुष्प ले लीजिए, और ये वाले पुष्प सबसे अच्छे होते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम बात करें बेसिक पूजा सामग्री की, तो जैसे कि आपके घर में सबके हल्दी, कुमकुम और ये है इत्र, यहाँ पर अखंडित चावल भी हैं, और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कमल गट्टे हम चढ़ाते हैं, और माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाया जाता है, गणेश जी को भी सिंदूर लगाते हैं। और वस्त्र के रूप में आप मौली के धागे ले सकते हैं या फिर आप चुनरी भी ले सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो नई चुनरी ले लें या जो आपके पास पहले से आपने चढ़ाई है उसे धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कई बहनें पूछती हैं कि मैम हम इतनी महंगी चुनरी लेकर आते हैं, एक बार पहनाते हैं फिर बाद में वो कोई इस्तेमाल में नहीं आती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देवी देवताओं की चीजें हम फिर उन पे चढ़ा सकते हैं। धो लीजिए आप एक बारी, तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। और धूप और दीप लेना है, तो देखिए दीपों की हम बात करें तो इसी दिन से 13 दीपों का दान प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चाहे दीपावली के समय हो चाहे कभी भी, तो आपने घी के दिए ही लगाने होते हैं। माता लक्ष्मी को आप एक घी का दिया लगाएं और बाकी स्थानों पर आपने सरसों के तेल का दीपक लगाना है। तो ये है, और इसमें आपको सिक्के भी डालने होते हैं जो कि आगे अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये दिए रेडी करके आप रख लीजिए। 13 दिए हैं, और देखिए हर दिन आपको नया दिया लेना है। पता नहीं कैसे लोग सोचते हैं कि पुराने दिए लेंगे। हम लोग के यहाँ दीपावली से लेकर भाई दूज तक में हम बात करें तो 200-300 दिए हम लोग खरीदते हैं और उसे दीप दान करते हैं। तो इस तरह से आपने नए दिए ही लेने हैं हर दिन, और नए सिक्के लेने हैं। अब भोग मिष्ठान की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, भोग में बेसिक चीजें, यानी कि हम भगवान गणेश के प्रिय आप लड्डू ले लीजिए, मोदक ले लीजिए, या फिर कोई दूध से बनी मिठाइयां ले लीजिए। यहाँ पर हमने लिया है नारियल की बर्फी, और ये है रेवड़ी। तो रेवड़ी भी भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है, और ये हमने रेवड़ियां ली हैं। और कुछ मौसमी फल ले ली। तो अभी दोस्तों मेरे पास यही फल है तो मैं इसी से पूजा करूंगी। आप केले ले लीजिए, और भी मौसमी फल अनार आदि जो होता है वो आप ले सकते हैं। धनवंतरी देवता के लिए आपको स्पेशली भोग लेना है। क्या लेना है? ये है लौंग और इलायची। जैसे लौंग औषधियों के रूप में आती है, हरी इलायची भी औषधि के रूप में आती है। और ये रहा तुलसी का पत्ता। जैसे कि तुलसी कार्तिक मास में पूजा की जाती है और तुलसी औषधि के रूप में भी आती है, तो आप ये तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। आप आंवला ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से धनवंतरी देवता को भोग प्रसाद में ये सारी चीजें रख सकते हैं। अब आती है बात कि हम पूजा कब करेंगे, शाम को करेंगे कि रात्रि में करेंगे। जैसे कि बहुत सारी बहनें खरीदारी करने जाती हैं तो उनका पूजा का जो समय होता है वो चला जाता है, ठीक है। तो देखिए, खरीदारी आप पहले से सब कुछ कर लीजिए। सिर्फ शुभता के लिए संध्या के समय या दिन में खरीदारी का शुभ समय है, तो आप उस समय जाकर आप पहले से चीजें लाकर रख सकते हैं। लेकिन इन केस कोई बात नहीं है, आप रात्रि के समय 11:30 बजे भी आप अपने घर में सभी चीजें लाएं, और फिर उस पे हल्दी कुमकुम का तिलक, क्योंकि जो चीजें हम लाएंगे उनकी पूजा तो हमें करनी नहीं है। नए लक्ष्मी गणेश, नए सिक्के, या फिर हम बात करें बर्तन आदि, उनका इस्तेमाल आपको अपने पुराने लक्ष्मी गणेश, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये जो, जैसे कि ये प्रतिमा है, और जो हमारे पूजा मंदिर में मिट्टी की प्रतिमा होती है उनका ही पूजा करना है। नए लक्ष्मी गणेश आदि की पूजा आपको नहीं करनी है। तो आप पहले से भी पूजा करके, मार्जन करके, दीप जलाकर, कुछ जैसे पूरा फैमिली जाता नहीं है लेकिन ताला बंद करके नहीं जाना। पूजा के बाद अपने रूम को लॉक नहीं करना, घर को लॉक नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आकर आप पूजा करें, ठीक है। तो प्रतिमा आपने जान लिया कि हमें कौन सी लेनी है और भोग क्या लेना है। और अब हम बात करेंगे बंधनवार की। तो देखिए, बंधनवार के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि बंधनवार आप
धनतेरस से ही लगाएं। सब लोग दीपावली पे लगाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप बंधनवार अपने मुख्य दरवाजे पर, लोग दुकान में लगाते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, अपने हर कमरे के दरवाजे पर आप ये बंधनवार लगा सकते हैं। और पता है, ये आप स्वयं से बना सकते हैं। अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लेकर आए, मौली के धागे आपके घर में आते हैं, आप ले लीजिए और स्वयं से बना लीजिए। मैंने एक रील में आपको बनाकर दिखाया है कि कैसे हम अपने घर में बंधनवार बनाते हैं। और ये बंधनवार जब सूख जाता है, यानी जब तक हरे आम के पत्ते हैं ताजे, तभी तक इनका इस्तेमाल होता है। सूखने के बाद बंधनवार आपको हटा देना है, ठीक है। तो ये कई बहनों ने पूछा था कि मैम बंधनवार पे कुछ आप जानकारी दीजिए। तो ये जानकारी है कि आप धनतेरस के दिन से ही अपने दुकान, अपने मकान को सजा सकते हैं। अलग अलग दरवाजों पे, अलग अलग घरों में बंधनवार लगा सकते हैं, ठीक है। आप फूलों से भी सजावट कर सकते हैं। फूलों की लड़ियां लाएं और उससे अपने घरों को सजाएं, वो भी आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे अहम बात, इस दिन रात्रि के समय आपको एक घी का दीपक जलाकर, आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। दोस्तों, हर वीडियो में हम आपको कनक धारा स्त्रोत पाठ करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि ये कनक धारा का जो पुस्तक है, ये श्रीमान शंकराचार्य जी ने इसे लिखा है। सुवर्ण धारा यानी कनक धारा, कनक की वर्षा होगी। तो आप इसमें ये स्वयं लिखा है, जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या यानी प्रातः, दोपहर, सायं कनक धारा स्त्रोत का पाठ नियम से करते हैं, उनके घर में धन की वर्षा होती है और वो कुबेर के समान धनी होते हैं। तो भाई, कुबेर ना सही तो कुछ तो धन आपके घर में आएगा ही आएगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में धनतेरस के दिन पूजा अवश्य करें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए कमल गट्टे की माला आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने महालक्ष्मी व्रत में आपको बताया था, तो वो आप समझ लीजिए। इस तरह से आपको मंत्रों का जप अवश्य करना है। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, ओम श्रीं सई नमः, ओम श्रीं सई नमः, ये आप बोल सकते हो। कहने का अर्थ है, साज सज्जा श्रृंगार के साथ में यदि हम देवी देवताओं की कृपा और मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि और दैवी कृपा बनी रहती है। तो अपने घर को, अपने कुल वंश को बढ़ाते हुए हम ये सभी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि आती ही आती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम कैसे अपने घर में धनवंतरी देवता और कुबेर देवता, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। और चौकी उठाने की बात है तो देखिए, यदि आपका घर बड़ा है तो आप चौकी लगा रहने दें, और यदि घर छोटा है तो आप चौकी हटाकर दीपावली पर पूजा कर सकते हैं। लेकिन दीपावली पर हम नए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, मिट्टी वाले। यदि सोने चांदी के हैं तो आप उन्हीं का करें, लेकिन कच्चे दूध से यहाँ पर हमने लिया है। तो आपके जो चांदी के सिक्के होते हैं या हम धातु की बात करें तो पूजा करने से पहले एक पात्र में रखकर उन्हें पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पोंछें, फिर वस्त्र पहनाएं, उसके बाद उनका श्रृंगार करें, फिर आप पूजा की शुरुआत करें। यदि आपके घर में सोने, चांदी, पीतल, अष्टधातु की मूर्तियां हैं तो ये कार्य दीपावली पर अवश्य करें। धनतेरस से ही, धनतेरस को भी आप करें और अमावस्या की रात्रि में भी पूजा करने से पहले इस तरह से पंचामृत का स्नान करा के आपको पूजा करना चाहिए। इसीलिए ये वाली जो कागज की प्रतिमाएं होती हैं, यहाँ पर हम रख दें, ये जो कागज की प्रतिमा होती है ये बहुत सरल होती है, इनका पूजा करना बहुत आसान होता है। इनके रख रखाव आप घर छोड़ के आप जा भी सकते हैं और ज्यादा कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए गृहस्थ वालों को कागज की प्रतिमाओं का ही पूजन करने की बात है। और देखिए, हर लोगों की प्रतिमा आपको लेने की जरूरत नहीं है, जैसे धनवंतरी देवता, कुबेर देवता या फिर हम अन्य देवी देवताओं की। आपके पास जिस भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, आप ये मौली बांधकर सुपारी पर आवाहन कर सकते हैं। ठीक है, आवाहन करके पूजा करें, फिर विसर्जन कर सकते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम न जानामि, मतलब हमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपका भाव है तो देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम कैसे धनतेरस पर पूजा
करें और पूजा की सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। पूजा की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है तो प्लीज आप उसे मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता।